हेलो बच्चों, मैं ज़ुहैब आप सबका फिर से एक बार अपने डॉट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डीएवी स्कूल्स के क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट्स में चैप्टर 5 जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है उसको पढ़ रहे थे। तो मैंने उसका वर्कशीट 1 कंप्लीट करवा दिया आपको डिफिनेशंस के साथ, और उसका सारा मैंने जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके मैंने समझाया आपको। तो आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वर्कशीट 2 की तरफ, जो कि आज डिस्काउंट से रिलेटेड हमको पढ़ना है। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ समझा देना चाहूँगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और डिफिनेशंस हैं, हम पहले इसे देख लेंगे, उसके बाद हम वर्कशीट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें मिलता है मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस। ये क्या होता है हम इसे समझ लेंगे। तो मार्केट प्राइस को ही लिस्ट प्राइस कहा जाता है, और मार्केट प्राइस होता है क्या वो समझ लेंगे। तो आप कहीं भी कपड़े लेने के लिए जाएं किसी मॉल में, दुकान में, तो आपको कपड़े के ऊपर प्राइस अलग लगा हुआ मिलेगा कि ये 2000 का कपड़ा है, पर उस पर आपको 20% का डिस्काउंट दे करके 2000 में नहीं, उससे और कम में आपको कपड़ा देता है। तो वो जो कपड़े पे ऑलरेडी पहले एक प्राइस फिक्स्ड होता है, लिखा हुआ होता है, टैग होता है, तो उसे ही हम मार्केट प्राइस कहते हैं। और अब आता है बारी डिस्काउंट्स का। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि एक कपड़े पे अगर मान के चलिए आपको 2000 लिखा तो उसमें आपको 20% डिस्काउंट देता है। तो ये डिस्काउंट्स वही होता है, वो अमाउंट होता है। डिस्काउंट एक वैसा अमाउंट होता है जो मार्केट प्राइस में घटा करके उस आइटम को सेल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखा है मैंने डिस्काउंट का डिफिनेशन कि ए डिस्काउंट इज एन अमाउंट दैट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, आइटम में जो मार्केट प्राइस में डिस्काउंट करके सब्सट्रैक्ट करके बेचा जाता है उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमको इसका एक फॉर्मूला मिल गया कि सेलिंग प्राइस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, मार्केट प्राइस में जो हम डिस्काउंट करते हैं उसे घटा देंगे। और यहाँ पे डिस्काउंट्स का हमको एक और मिल जाता है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस में जो सेल किया है मैंने उसे घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आगे आता है देखिए डिस्काउंट परसेंट। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसी तरह से डिस्काउंट्स में भी है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी। जैसे प्रॉफिट लॉस में क्या रहता था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लेकिन यहाँ डिस्काउंट परसेंट में क्या रहेगा, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस एमपी इंटू 100। अब देखिए डिस्काउंट निकालना रहेगा आपको, डिस्काउंट परसेंट ऑलरेडी दिया रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूलाज पे हम अपने ध्यान देंगे। तो सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना होगा, और ये जो भी है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट आपको दिया रहेगा, तब आपको सेलिंग प्राइस निकालने को कहेगा। तो मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, ये हम याद रखेंगे, आगे हमको वर्कशीट 2 बनाने में बहुत मदद करेगा। और देखिए मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा बाबू कि जो आपको राइट साइड में दिया रहता है एस पी और डिस्काउंट परसेंट, जब ये दोनों दिया रहेगा तब आपको मार्केट प्राइस निकालने के लिए कहेगा। सेलिंग प्राइस आपको तब निकालने के लिए कहेगा जब मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहेगा। अगर डिस्काउंट परसेंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा, और डिस्काउंट जब दिया हुआ रहेगा तो आप डिस्काउंट परसेंट आराम से निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं और मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं। ये हमारा कुछ फार्मूला। तो चलिए अब हम अपने वर्कशीट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो हम समझेंगे। तो कह रहा है यहाँ कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए पैंट इज 1250 एंड शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट। यहाँ हमको ये कह रहा है कि एक पैंट का मार्केट प्राइस, एक पैंट पे लिखा हुआ ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 1250 रुपीज़ उसका प्राइस लिखा हुआ, लेकिन शॉपकीपर जो है हमारा वो क्या दे रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि हमको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट पता है और मार्केट प्राइस पता है। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। तो हमें डिस्काउंट भी निकालना है और सेलिंग प्राइस भी निकालना है, एसपी भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन सब बनाने के लिए सबसे पहले जो गिवन रहता है क्वेश्चंस में उसे लिख लेते हैं। तो गिवन डैट का मतलब होता है दिया है कि, मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मार्केट प्राइस ऑफ ए पैंट, एक पैंट का मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ, 1250 मैंने यहाँ लिख दिया। एंड इसे एंड कहते हैं, सिंपल में मैं ऐसे बना देता हूँ, एंड डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, 8। अब डिस्काउंट का फार्मूला आपको याद होगा बच्चों, मैंने क्या लिखा था, मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। मैंने कहा था कि जब डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है तब हम ऐसा फार्मूला लिखते हैं। मार्केट प्राइस भी देखिए हमारा दिया हुआ, तो मैंने डिस्काउंट निकाल दिया। यहाँ पे क्या लिखा, मैंने मार्केट प्राइस की जगह वैल्यू रखा 1250 और डिस्काउंट परसेंट की जगह 8 अपॉन 100।
10 से 10 कट गया। अब देखिए मैंने 2 से काटा तो 2 के टेबल में 8 कितना मारा था, तो 4 2 जा 8 और 10 कितना मारा था, 5 2 जा 10 और फिर 5 से मैंने इसे काट दिया। 25 5 जा 125 कट गया। ऊपर में क्या बचा, देखिए नीचे अब कुछ नहीं बचा, 25 इंटू 4, तो मैंने उसके लिख दिया डिस्काउंट इक्वल टू 25 इंटू 4, 25 रुपीज़ में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट निकल गया 100 रुपीज़। अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चंस में कह रहा है तो सेलिंग प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस ऑलरेडी पैंट का दाम कितना लिखा हुआ पैंट पर, तो 1250 और डिस्काउंट कितना दे रहा है 8%। 8% का मतलब कितना, 100 रुपीज़, जो कि अभी मैंने निकाला। तो 100 माइनस कर दूंगा तो SP कितना आ जाएगा हमारा 1150 का मतलब पैंट पे भले ही मार्केट प्राइस था 1250 लेकिन उसको सेल कितना में किया गया, 1150 में, यानी 100 का डिस्काउंट दिया गया। अब आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता था, द मार्केट प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर। एक वाटर कूलर का मार्केट प्राइस कितना, 5400 एंड क्या कह रहा आगे, दी शॉपकीपर ऑफर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20%, बट शॉपकीपर है जो उसको ऑफ सीजन में डिस्काउंट पे बेच रहा कितना, 20%। ऑफ सीजन का मतलब उस चीज़ का सीजन चला गया, जैसे कूलर हम लोग यूज़ करते हैं समर में लेकिन आ गया विंटर तो उस पर 20% का डिस्काउंट दे करके वो सेल कर देना चाह रहा, वो अपने पास माल को नहीं रखना चाह रहा। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना, फाइंड इट सेलिंग प्राइस, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना। सेम 1 क्वेश्चन नंबर की तरह ये भी है, इसमें भी हमें मार्केट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ, तो पहले मैंने उसे लिख लिया। गिवन डैट मार्केट प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर कितना दिया हुआ है, 5400, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, 20 रुपये। जब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट निकाल लूँगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, MP इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो मेरा मार्केट प्राइस कितना है 5400 इंटू डिस्काउंट परसेंट कितना है 20, मैंने वैल्यू पुट कर लिया अपॉन 100। 20 से 20 कट गया, यानी कितना हो गया हमारा ₹54 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर देने पे हमको डिस्काउंट कितना का जाएगा 1080 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। यानी कि कूलर पे ऑलरेडी मार्क्ड था 5400 लेकिन अब हम डिस्काउंट्स कितना दे रहे हैं 1080 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा हमारे यहाँ पे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमारा इतना था और डिस्काउंट मैंने इतना दिया, तो सेलिंग प्राइस घटा करके हमारा आ गया 4320। आई होप बच्चों आप सब कुछ समझ रहे होंगे। कि हमें इसमें करना कुछ भी नहीं है, जिस तरह से क्वेश्चन कहता है वैसे हम करते चले जाते हैं, हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है एन अलमीरा ऑफ मार्केट प्राइस 4000, एक अलमीरा उस पर कितना मार्केट प्राइस है 4000, इज सोल्ड फॉर 3700 और उसे सोल्ड कितना में किया जाता है 3700 आफ्टर अलाउइंग सर्टेन डिस्काउंट, मतलब उस पर कुछ डिस्काउंट करने के बाद उसके कितना में बेचा गया 3700 में। मार्केट प्राइस कितना था हमारा 4000। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड दी रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी हमें डिस्काउंट का किस रेट से उसको डिस्काउंट दिया गया वो हमें फाइंड करना। तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट प्राइस गिवन है तो मैंने लिख दिया मार्केट प्राइस ऑफ एन अलमीरा कितना है 4000 एंड उस सेलिंग प्राइस कितना है SP कितना दिया हमें 3700। तो चलिए हमें पहले सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे। तो मैंने डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको दिया था कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे डिस्काउंट इज इक्वल टू हो गया, मार्केट प्राइस की जगह वैल्यू पुट किया 4000 माइनस 3700 जो कि सेलिंग प्राइस है हमारा। अब डिस्काउंट घटाने के बाद हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया 300, यानी 300 मैंने डिस्काउंट करके अलमीरा को सेल कर दिया। तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस की जैसा, प्रॉफिट अपॉन CP था। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं डिस्काउंट परसेंट अपॉन डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट की जगह मैंने वैल्यू पुट किया 300 अपॉन 4000 इंटू 100। देखिए 20 से 20 कट किया, 1 0 और बचा, 1 0 से 1 0 और कट कर दिया। तो कितना आ गया 30/4। तो 30/4 यानी हम 30 में 4 से डिवाइड देंगे तो आता है हमारा 7.5।